बरसात का कोई अनुमान नहीं, सबको पता कि गर्मी आ चुकी, सबको पता कि अप्रैल में बरसात का क्या मतलब। अप्रैल में तो अब जो गर्मी पूरी तेज होगी और ईख जो बोया वो तेजी से अंकुर फूटेंगे और अच्छी तरह गन्ना निकल गया होगा। देखो ये एक लो और अभी इस वक्त देखो होना चाहिए ना, और तोड़ दो, आ जाओ। अभी देखो जब पूरी गिल्ला हो गया ये तो ये खत्म होनी शुरू होगी, गलनी शुरू होगी, ये फसल यहाँ से गलनी शुरू होगी और गल गए ये खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो गया, इन्हें तो काटने वाला अब काटने वाले मिलेगा, मजदूरी लेकर कहीं ना जाना। इससे पहले ना इससे पहले नंबर नहीं इस तरह से होया कि जैसे वो तो हुआ था कम से कम ये मान कर चलोगी 15 साल पहले, 15 साल पहले भी एक स्थिति ऐसा पैदा हुई थी जब गेहूं जड़ गया था। क्या बरसात होती थी, हम गेहूं काट के पूरी सुखाते थे, 2 दिन फिर तीसरे दिन बारिश, फिर सुखाया फिर बारिश। भारत में कृषि का एक पुराना इतिहास है। ये 1100 वर्षों की अवधि में विकसित हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। हम हमेशा से किसान प्रधान देश रहे हैं, कृषि प्रधान देश रहे हैं। हालांकि उस समय हमारी अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर थी। हमारा उत्पादन मानसून पर निर्भर था, जिसके बिना हमारे पास फसल नहीं होगी और आपदाओं का सामना भी करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं और सरसों की तैयार फसल को नष्ट कर दिया है। मार्च माह के दूसरे सप्ताह तक करीब 2 करोड़ क्विंटल गन्ना खेतों में ही खड़ा रहा। इसमें से 1 करोड़ क्विंटल गन्ना चीनी मिलों को आवंटन नहीं हो पाया था। 20-20, 15-15 बीघे के किसान हैं। मजदूरी बहुत महंगी, गेहूं की कटाई हाथों से होती है, वहाँ मशीन से होती है गेहूं की कटाई। आपके खुद के खेत में कितने नुकसान ऐसे हो गए, कितना हो गया होगा नुकसान अंदाज़? 5-6 बीघे तो कम से कम नुकसान है जी। देखो टोटल कितना है आपको? हमारे पास में 20 बीघे ज़मीन है जी और कुछ हम ठेके पे बो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भाई हमारा खेत तैयार हो रहा, इसमें जो है हमें कल बाड्ढा लगा देंगे, अपने पशुओं के लिए चारा ले जाएंगे, पता लगा यहाँ तो इतने से रह गए बस। मेरे पे 30 बीघे जमीन है जी। 30 बीघा? हाँ जी। किस चीज़ की खेती है? गेहूँ गिर गए, नुकसान हो गया पूरा, लगभग 1/3 नुकसान है। बछड़े खा के बताना कुछ बछड़े खा के, कुछ तो योगी बाबा जी खा के, और कुछ अंधी और ओलो न कर दिया। देख लो इधर भी या उधर, चलो कहीं भी चलो। एक मिनट। हम लोग अभी आए थे सितंबर के महीने में, हम गए थे खरखोदा, अच्छा, जो हरियाणा में। हाँ हाँ। तो वहाँ पर भी हमारे साथ कोई किसान लोग थे, तो उन्होंने उस टाइम बताया था कि वो सितंबर वाला कौन सा महीना होता है बीज गेहूं को वो करने का? ये क्या गेहूँ बोलेगा? गेहूं का नवंबर ऐसा क्या होता है, जिस किसान का जिसने गन्ना शुरू में काट लिया, शुरू में पर्ची आ गई उसकी, नवंबर में मिल चला, या किसी ने अपना कल्लू में गिर लिया तो उसने नवंबर में अपना तुरंत बो दिया। 1 नंबर मेरा खाली हुआ ये, और मैंने कल्लू में डाल दिया और अपना तुरंत नवंबर में मैंने शुरू में बो दिया। अच्छा। और जब मील चल जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर तो लोग फटाफट काट के 2-3 बीघे तो खाली कर ही देता है, तो वो तुरंत अपना गेहूँ बो देता है। ये कोई निकला, अभी वो दिखाऊंगा उसमें आप लोग भी निकला। ये जब लाइन में ऐसे पूरा ना, तो ये अगर इतनी सारी निकल जाती तो आप उसके खूट दिखाई दे जाते, जैसे खूट दिखाई दे रहा है आपको। ये तो बड़ा पौधा हो रहा, तो इसका नुकसान नहीं हुआ है? इसका नुकसान ये क्या है, ये फसल पक चुकी। देखो ये कच्ची है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, बच गई। ये लेट हुई है, ये भी पके, अब पका लग रही है, थोड़ी सी और 10-5 दिन पक जाए। देखो जैसे ये पेट पर पक गया था, ये झड़ गया ना, तो ये उसने ओले न झाड़ दिया। और ये कह रहे हैं कि उधर 6 सालों में किसानों को 25,000 करोड़ का प्रीमियम मिला है, प्रीमियम पे किया है, और उसके ऊपर 1,25,000 करोड़ का प्रीमियम मिला है, ऐसा इनका कहना है। प्रीमियम मतलब बीमा का पैसा। अब मैं बताऊंगा ना बीमा क्या है। कुछ किसानों की तो यह आ रही है, कुछ किसानों की यह नहीं आ रही। मैं अपनी बताऊं, मेरा भाई है, उसकी लगातार सारी किस्तें आ रही, मेरी आज तक एक किस्त नहीं आई। मैंने वो भी करा लिया भाई, सारे क्या काम हो रहे हैं नेट पे, डॉक्यूमेंटेशन, हाँ सारे के सारे करा लिए। पता किया, कल लगे जी हाँ सर कोई
फॉल्ट है, आ जाएगी, अब तक नहीं आई। इसमें मैं पटवारी से बात करी, अपने हल्के के पटवारी से 2:41 में मैंने बात करी कि कुछ आ रहा क्या, सरकार ने कुछ जियो दिया क्या गेहूं की भरपाई के लिए, गेहूं के नुकसान के लिए? नथिंग। मुजफ्फरनगर में कुछ नहीं। देख लो, मान लिया हमारा 10,000 का नुकसान हुआ, हमें मिल गए 500 रुपये, और मिले नहीं सही, दिखा दिया 10 किसानों को दिखा दिया, हमने मुआवजा दे दिया, तो भरपाई कुछ नहीं होती है। आज किसान इतना दुखी है, किसान को मजदूर नहीं मिल रहा। कोई खेती में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बचत नहीं, कुछ नहीं। वो जिसके पास में है वो करने की मजबूरी उसकी है। नई तंती कोई फसल, नई तंती का आप सर्वे करोगे तो नई तंती कोई नहीं लग रही। हम फैक्ट्री में करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने खेत में तैयार नहीं करें। पहले तो हम फार्म भरते थे, हमें एरो चाह टीलर चाह रहा, जो भी चाह रहा, हमें जो सब्सिडी मिली थी तो हम फार्म भरते थे ब्लॉक वाइज। लेकिन अब जो है, जो खुलेगा नेट से खुलेगा हमारा मुजफ्फरनगर। कब हम आज टाइम दे दिया उन्होंने कि आज 10 बजे से रात को 12 बजे तक या 9 बजे तक तुम्हारे जिले का नंबर है मुजफ्फरनगर। जलवायु संकट यानी कि क्लाइमेट क्राइसिस, इसकी वजह से भविष्य में अनाज की पैदावार पर असर तो पड़ेगा ही, वो छुपा नहीं है। सिर्फ मौसम संबंधी आपदाएं नहीं आएंगी, बल्कि उसका सीधा असर कृषि और फसलों पर भी पड़ेगा। व्यापक शहरीकरण के बावजूद हमारे 73% आबादी गांव में रहती है, इसलिए इस 73% के बारे में सभी को जानना जरूरी भी है। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए किए गए प्रयासों की तरह ही सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। इस आबादी के 73% के लिए सब कुछ कृषि से जुड़ा हुआ है। किसान को कितनी फसल बीमा एक आज तक पहले दे पाए, और प्रति बीघा में कितना दे पाए? अगर इन्होंने उसकी जो लागत उसमें लगी उसका भी खर्च पूरा नहीं आता, कोई भी गवर्नमेंट दे पाई। समय पर गन्ने का किसान का पैसा नहीं दे पाई। धरातल पे प्रैक्टिकली रूप में किसानों के पास आके यहाँ वर्तमान स्थिति में क्या किस किसान को कितनी तुमने राहत दी, प्रति बीघा के हिसाब से निकल लोगे तो 200-300 रुपये से ज़्यादा की उसे फ़ायदा नहीं दे पाया होगा पूर्व में, जो अगर ये बात कर रहे होंगे। अगर किसान को लागत के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट कहती है स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कि किसान को लागत का 1.5 गुना मिलेगा, अगर किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल जाए तो किसान ठीक रहेगा, खुशहाल रहेगा। जब तक किसान की फसल का भाव तय नहीं होगा तब तक किसान के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा में 372 रुपये का भाव है गन्ने का, हमारे यहाँ 350 का है, पंजाब में 380 का है, उत्तरांचल में भी हमारे से ज़्यादा है। कम से कम भी अगर किसान को 2 रुपये ये सरकार चाह रही तो 450 रुपये गन्ने का मूल्य होना चाहिए, और ये होना चाहिए 14वें दिन पेमेंट होना चाहिए। सब प्राइवेट में भेजे लग रहे, सब प्राइवेट में भेजे लग रहे, क्या है? कुछ नहीं रहे। पटवारी और ये जो मंडी सब भ्रष्टाचार है मैडम, सब भ्रष्टाचार है। उनकी तो नौकरी लग रही, उन्हें 80-80 हज़ार 1 लाख रुपए पटवारी को तनख्वाह के मिले हैं, वो तो कोई भी काम चले जाओ लेकिन ले आए 1,000 रुपये। गन्ना मंत्री ही का वो पेमेंट नहीं करा पाए, उसी कारण से चुनाव हार गए, उसी कारण से वो चुनाव हारे। विधायकी में थे। हाँ, विधायक मैंने मंत्री रहे, गन्ना मंत्री। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट से लागत का 1.5 गुना मिल जाए तो किसान की सब ठीक हो जाएगा। क्या भाव मिल रहा है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मैं देखो, होना तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि लागत का हम 1.5 गुना देंगे, गेहूँ की हो या गन्ने की हो, जो भी फसल हो, लेकिन दे तो नहीं रही गवर्नमेंट। बीमारी तो देने की है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके कृषि उत्पादों की कम कीमत है। हाल के एक अध्ययन से पता चला कि उत्पादन की ऊर्जा पर आधारित उचित मूल्य निर्धारण और कृषि मजदूरी को औद्योगिक मजदूरी के बराबर करना किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ मिले हैं जैसे बजाज के हैं, कुछ वो हमसे कोई मतलब नहीं उनका, लेकिन हमारा पेमेंट नंबर 1 यूपी में। पर पटवारियों की तरफ से देरी क्यों होती है? इसका कारण क्या हो सकता है, अगर आपको पता हो या आपको अंदाजा हो? जहाँ तक मुझे पता है कुछ ड्यूज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ है। बजाज के जैसा हमारा भी जब ये 2005 में जब हमारा
प्लांट बढ़ाया गया था, तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें निकाली थी जो पैसा देंगे, वो पैसा नहीं दे पाए। बजाज का हमारा भी था, ये पहले शुगर मिल मवाना पे थी, मवाना के टाइम का पैसा बचा हुआ है अभी 500 करोड़ लगभग। कुछ स्कीमें चलाई थी कि आप अगर 500 करोड़ का ये प्लांट लगाएंगे तो हम आपको ये छूट देंगे। बसपा के टाइम की थी वो, मायावती जी के टाइम की थी वो, लेकिन वो गवर्नमेंट चली गई, फिर सपा की आ गई, फिर भाजपा की आ गई, लेकिन वो कोर्ट केस चला हुआ है, वो स्कीमें पूरी नहीं कर पाई गवर्नमेंट। सभी के जिसने भी 500 करोड़ का बिजनेस किया था 2005 में, उसके बावजूद भी फिर नियत है। पिछले साल का पूर्ति करी है बजाज वाले ने, अब 10 दिन पहले, पिछले साल जो गन्ना गया था इस सीजन से पिछले सीजन का, 2 साल पहले का, हाँ पिछले सीजन का, पिछले सीजन अब पैसा आया। क्यों मंत्री जी ऐसा ही हुआ नहीं हुआ? तो ये बजाज ग्रुप के है कई फैक्ट्री है यहाँ। कितने टाइम से गन्ने के तो मैडम पहले से ही यही हो रहा, अब उधार में जा और अपनी मनमर्जी है दे। ठीक है, कुछ फैक्ट्री है जैसा हमारी है ये, हाँ, 1 महीने तो लेट ये भी है, लेकिन फिर भी किसान तो जिसका 6 महीने से नहीं, वो सोच रहा 1 महीने का बहुत है, आ रहा है, शादी नहीं कर पा रहा मैडम। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में पेमेंट, 14 दिन में सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं मान रहा, गवर्नमेंट ही नहीं करा पा रही, जो मुख्यमंत्री है ही नहीं करा पा रही। दबाव कोई। पिछली योजना में हमारे यहाँ का गन्ना मंत्री, ये उत्तर प्रदेश का सुरेश राणा जी थे गन्ना मंत्री यहाँ के, इसी बेल्ट के, शामली जिले के, खुद गन्ना मंत्री रहे, लेकिन वो भी पेमेंट नहीं करा पाए। उसके उसमें तो सबका खत्म हो गया। उसी कारण से गन्ना मंत्री ही थाने भवन की चीनी मिल का वो पेमेंट नहीं करा पाए, उसी कारण से चुनाव हार गए। एनुअल इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कृषि क्षेत्र पिछले 6 सालों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। फिर भी किसानों की व्यक्तिगत आय में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। 2022-23 तक किसान आय को दुगना करना था। इस साल की शुरुआत में एनुअल बजट सत्र में इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया गया। शामली में 3 फैक्ट्री है, शामली जिले में थाना भवन है, ऊन है, शामली है, तीनों का पेंडिंग है, पेमेंट पेंडिंग है। केसीसी कार्ड बना दिए, उसमें हम ही तो दबते जान लग रहे हैं। मान लिया मेरे द्वारा पैसा नहीं है, मुझे शादी करनी या कुछ भी है, 2% पे 3% पे बैंक वाले से लोन ले लिया हमने, ज़मीन अपनी ज़मीन गिरवी रख दी ना उसके पास में, ज़मीन गिरवी रख कर लोन ले लिया, लोन पड़ता ही नहीं हो। क्यों? टाइम पे पैसा नहीं आता, लोन पड़ता नहीं, वो पड़ता ही चले जा, ब्याज पे ब्याज बढ़ता चले जा, तो किसान बुरी तरह त्रस्त है।